जब आपने अपनी सर्विसेज पेश करने की कोशिश की और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की तो कौन रास्ते में रुकावट कौन बना? Everybody, paramedical staff, doctors, consultants, MS, Secretary Health is not bothered about it, ministers are not bothered about it. मैं जजेस के पास गया, चीफ जस्टिस 2 को मैंने कहा नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले एक रिपोर्ट जारी हुई पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर एसोसिएशन की जानिब से, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जारी की कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ केयर में प्रॉपर सहूलियात मुयसर नहीं है, वहाँ प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं हैं, जितनी सीट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं उन पे डॉक्टर्स नहीं हैं। आज हम मौजूद हैं डॉक्टर साद मलिक के साथ, जो कि प्रोफेसर हैं इन साइकेट्री डिपार्टमेंट इन शालामार हॉस्पिटल। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि एक साइकेट्रिस्ट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस तरह एक सेहतमंद आदमी जिम जाता है और वहाँ पे वो अपनी बॉडी को डेवलप करता है, बीमार होने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह आप अपनी ज़हनी सेहत को भी और मेंटल स्ट्रेंथ को भी डेवलप कर सकते हैं। पाकिस्तान में 10 to 20% जो आबादी है 10%, क्या ये रेशो हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ इक्विवेलेंट है या उनसे बहुत कम है या उनसे ज़्यादा है? जनरली इक्विवेलेंट है, लेकिन फ़र्क ये है कि उनकी बीमारियों की नौइयत और होती है, हमारी और होती है। लेकिन ये जो हमारे जहन में एक सोच है कि साइकाइट्री का ताल्लुक सिर्फ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर से है, ये बिल्कुल गलत है। पंजाब के सबसे बड़े मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट की तो वहाँ पे भी डॉक्टर्स और सहूलियात ना होने के बराबर है, आप क्या कहेंगे? क्या आप विजिट करते हैं वहाँ? देखिए, ये जो अस्पताल है ये 1908 में बना था। उस वक्त 171 एकड़ में था, अब 52 एकड़्स में है। लोगों ने प्लॉट्स बना लिए, उस कब्ज़ा कर लिया। लेकिन जब आप इस अस्पताल के अंदर जाते हैं तो सवाए दुख के आपको कुछ नज़र नहीं आता। आप एज ए पेशेंट बात कर रहे हैं, एज अ डॉक्टर बात कर रहा हूँ। इसमें 1400 पेशेंट्स की कैपेसिटी है इस वक्त। जी हाँ, इस वक्त 1000 मरीज़ है। बट जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि 400 से 500 मरीज़ ऐसे हैं जो स्टेबल हैं लेकिन घर नहीं जा रहे। जब एक सेहतमंद आदमी दूसरे लोगों के साथ रहता है और उसे वो मेडिसिन दी जाती हैं जो एक नॉर्मल आदमी की नहीं होगी, सेडेशन होगी, पट्टों में खिंचाव होगा, दर्दें होंगी। लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म है कि एक पेशेंट जो रिकवर कर गया है उसको आप उसी वार्ड में बंद करें जहाँ पे एक्यूट एग्रेसिव पेशेंट्स आपने कल दाखिल किए। इस तरह के रैश होने वाले पेशेंट्स के साथ दूसरे पेशेंट्स को बंद किया गया तो कोई नाखुशगवार बात? यस, ये होता है, उसको फिर दबाया भी जाता है। मुझे अच्छी तरह याद है जब मेरा जो पहला विज़िट था वो इसलिए था कि मेरे प्रोफेसर का एक पेशेंट था जिसको दूसरे पेशेंट ने उसके आई बॉल में सुई चुभो दी। बहुत अज़ियतनाक है। मुझे ये बताएं कि इस सिलसिले में जब आपने अपनी सर्विसेज पेश करने की कोशिश की और इन चीज़ों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की तो कौन रास्ते में रुकावट कौन बना? Everybody, paramedical staff, doctors, consultants, MS, Secretary Health is not bothered about it, ministers are not bothered about it. मैं जजेस के पास गया, चीफ जस्टिस 2 को मैंने कहा, उन्होंने कोशिश की, बट थिंग्स। चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें तो कौन से वाले? वो जो आज खुद नोटिस लिया? साकिब निसार साहब को मैंने कहा, उससे पहले वो मलिक कयूम साहब को कहा, इफ्तिखार चौधरी साहब से कहा कि इसका कुछ करें, ये जुल्म है। 172 एकर्स, तो वो किन लोगों ने कब्जा किया? एक वहाँ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेंटर बन गया, एक ओपियम फैक्ट्री बन गई है, कुछ मेरे ख्याल में कार्डियक सेंटर वाले उन्होंने लिया है, कुछ हॉस्टल्स हैं, कुछ सुना है कि आज से 20-25 साल पहले प्लॉट्स दिए गए थे फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेस। सो वो एक और कहानी है। नहीं, वो किसकी कंस्ट्रक्शन के लिए? वो क्या मेडिकल स्टाफ के लिए कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे थे? उसका कोई रिकॉर्ड नहीं। मतलब सेक्रेटरी हेल्थ, एवरीबॉडी इज इन्वॉल्वड इन दिस? आई डोंट थिंक दे आर इन्वॉल्वड, बट दे आर वेरी एपैथेटिक। सबसे बड़ी बीमारी वहाँ बेहिसी है। बहुत सारी ऐसी क्राइम स्टोरीज देखी हैं जब आपको ज़बरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है और उसमें या तो पैसा इन्वॉल्व होता है, ख़ानदानी जायदाद का मसला होता है, इस टाइप की कोई इन्वॉल्वमेंट होती है जिसके बाद उसको सिर्फ घर से निकालने के लिए या मंजर से गायब करने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। इज़ इट ट्रू कि ऐसे केसेस भी हैं? आई थिंक इन द पास्ट, यस, पहले हुआ करता था।
میرے خیال میں اب یہ پروبیبلی نہیں ہے. آپ نے جیسے بتایا یہاں پہ بہت سارے مریض صحت یاب ہیں اور وہ واپس نہیں جا سکتے. کیا سجیشن ہے آپ کی کہ حکومت کو ایسا کیا اقدام کرنا چاہیے, کہاں بھیجنا چاہیے؟ The hospital has to make active effort to make sure کہ پیشنٹس کے رشتہ دار ساتھ رہیں اور لے کے جائیں, اور ان کی جو سوشل سروسز ہیں وہ پتہ کرائیں کہاں رہتے ہیں, کوئی گارنٹیز لیں اور مریضوں کو ان کے گھروں میں پہنچائیں. آپ کا مطلب ہے وہاں کے پیرامیٹرز اور پروسیجرز چینج کرنے پڑتے ہیں؟ Absolutely. That is the main thing. اور اس کے لیے کس کو ایفرٹ کرنا ہوگی, گورنمنٹ آف پاکستان کو, گورنمنٹ آف پنجاب کو, یا میڈیکل ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ؟ اس کا ایک ہی حل ہے کہ 5-6 ایسے لوگ جس میں سائیکائٹرسٹ, لائرز, جرنلسٹ ہوں, جن کو ذہنی صحت سے دل کا کنسرن ہو, وہ ایز اے سپروائزری باڈی اس کو مانیٹر کریں, ریگولرلی ویکلی میٹنگز کریں. میرے نزدیک I've been working on this hospital for 35 years trying to change it. This is the only answer. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ہم کوشش کریں گے بینگ اے جرنلسٹ کہ ہم اس پرسپیکٹیو کو چینج کرنے کی کوشش کریں. اس سلسلے میں مزید انٹرویوز بھی میرے جاری رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.